दोस्तों, मरने का दर्द कितना होता है, यानी कि मौत आने पे क्या क्या होता है, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। वो नहीं जान सकता कि मौत कैसे आती है, क्या तकलीफ होती है। लेकिन आज एक ऐसे शख्स की कहानी बताऊंगा जो पहले ही उसका एक्सपीरियंस ले लेना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे पहले ही पता चल जाए कि मौत आने पे कैसा होता है, और जब मौत के बाद पोस्टमार्टम होता है तो उस रिपोर्ट में क्या क्या आता है। इस पूरी कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ की कहानी, क्या है पूरा मामला। जुर्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूँ आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद की। नडियाद एक जगह है जहाँ की कहानी है। कहानी दोस्तों शुरू होती है 9 फरवरी से, और इसका जो खुलासा हुआ करीब 28 दिन बाद हुआ। पुलिस बड़ी भौचक्की बनी रही कि आखिर इस मामले में है क्या। मामला कुछ ऐसा है, एक हरि किशन मकवाना जी हैं जो 44 साल के हैं और ये एक टीचर है। ये टीचर हैं और इनके घर में कुछ परेशानी थी जिसके कारण ये थोड़ा डिप्रेस्ड रहते थे, यानी कि टेंशन में रहते थे। इनके पिताजी की मौत हो गई थी। मौत होने के बाद ये और टूट गए थे। इनकी वाइफ है जो सरकारी टीचर है, वो भी। इनके बच्चे बड़े बड़े हैं जो 12th क्लास में हैं, 10th या 12th में, मीन्स काफी एडल्ट बच्चे हैं। अब इन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसे आदमी को चुनता हूं, ऐसे आदमी को मौत की घाट उतार के देखता हूं कि वो किसी से अगर बच जाए, अगर जीवित भी बच जाए तो वो किसी से कुछ कह ना पाए। तो इन्होंने इस काम के लिए चुना कनु भाई धनाभाई चौहान को, जो 54 साल के थे। उनको चुना। वो मूक बाधिर थे, यानी कि वो बोल और नहीं सकते थे, कि वो बता नहीं सकते थे, क्योंकि वो गूंगे थे। तो 9 फरवरी को जो है इन्होंने, हरि किशन मकवाना ने अमेज़न ऐप से सोडियम नाइट्राइट मंगवाया। सोडियम नाइट्रेट एक केमिकल है जो शायद जहर का काम करता है, उसको मंगवाया और जीरा सोडा वाली जो बोतल आती है, जैसे हम लोग ड्रिंक पीते हैं बाजार में लेकर, उसमें उस ड्रिंक को मिलाया। अब इनका मकसद आगे क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब वो मिला दिया उसके बाद इन्होंने कनु भाई धना भाई चौहान को वो ड्रिंक दिया पीने के लिए, क्योंकि आपस के पड़ोसी थे। तो जाहिर सी बात है, अनजान आदमी तो ड्रिंक लेगा नहीं, लेकिन वो जान पहचान थी तो उन्होंने सोचा ड्रिंक ऑफर किया तो ले लेते हैं। अब उन्होंने वो ड्रिंक जो है अपने 2 और दोस्तों के साथ शेयर किया। वो लिए हुए थे, 2 दोस्त और आ गए। बैठे बैठे भाई लो एक एक सिप हम भी ले लेते हैं, ऐसा हुआ। वो उन्होंने शेयर किया योगेश गंगाराम कुशवाहा, जिनकी उम्र 40 साल थी, उनके साथ। रविंद्र भाई जिन्ना भाई 49 साल के साथ। ये 2 उनके मित्र थे जिनके साथ उन्होंने ये ड्रिंक शेयर की, यानी कि वो जीरा सोडा शेयर की। अब इसको पीने के बाद उन तीनों की मौत हो गई 9 फरवरी को। 9 फरवरी को जब मौत हो गई, अब ये हुआ कि 3 लोगों की एक साथ मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई और पुलिस ने इस पूरे जो प्रकरण था, जो 3 लोग की मौत हुई थी, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा। वहां पे ये पाया गया कि जो जीरा सोडा था उसमें जहर थी, यानी कि सोडियम नाइट्रेट था। अब पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गया हो उसमें, तो इस वजह से डेथ हो गई। फिर लेकिन पुलिस ने उसकी और रिपोर्ट कराई, विरसा कराया और रिपोर्ट कराई, तो उसमें फिर मामला ऑल क्लियर हुआ। तो ये जानकारी हुई कि सोडियम नाइट्रेट जो है वो किसी भी ड्रिंक के साथ उसका कोई मेल नहीं है, क्योंकि सोडा डाला जाता है उसमें ड्रिंक्स में, तो वो तो कैसे पड़ा ये, इस पे संदेह हुआ। तो 25 फरवरी को जो विरसा रिपोर्ट आई और सारी रिपोर्ट एफएसएल की रिपोर्ट आई, उसमें ये बातें क्लियर हुई। पुलिस का शक गहरा है कि आखिर बात क्या है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जहां से वो सोडा लिया गया था और जहां दिया गया था उसका फुटेज मिल गया। तो पुलिस ने उस फुटेज के आधार पर हरि किशन मकवाना, जो 44 साल के जो टीचर है, मैंने आपको बताया, उनको ढूंढा और उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद पता चला, जब बातचीत की गई तो पता चला कि वो डिप्रेशन में है, तनाव में है और वो सुसाइड करना चाहते थे। हालांकि इतनी जल्दी उन्होंने ये बात बताई नहीं। पुलिस जानते हैं कैसे कबूलनामा करवाती है,
तो जब पुलिस ने ये सारी चीज़ें टाइटली उनको प्रेशराइज किया तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि उनकी एक 25 लाख की पॉलिसी है, ठीक है, 25 लाख का बीमा है। अब वो चाहते थे कि मेरी एक्चुअली में खुद को मौत देना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी मौत के बाद उनको, कंपनी को, पुलिस को ऐसा लगे कि इनकी आत्महत्या नहीं है, इनको किसी ने मारा है या किसी ने इनकी हत्या की है, मीन्स एक आत्महत्या ना लगे, ये वो चाहते थे। इसीलिए इन्होंने सोडियम का नाइट्रेट के बारे में शायद पढ़ा होगा। उसको पढ़ने के बाद उस मूक बहादुर इंसान को दिया, कनू भाई को, कि अगर बच गया तो वो बता नहीं पाएगा कि क्या हुआ उसके साथ, और अगर मर गया तो उसकी रिपोर्ट के बाद मुझे पता चलेगा कि टेस्ट, मतलब उसमें क्या आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, मैं उससे जानकारी हासिल कर लूँगा। अगर इससे होता है तो, नहीं तो फिर मैं दूसरा पैतरा अपनाऊंगा मरने के लिए, और जो 25 लाख की धनराशि है वो मेरे घर वालों को मिल जाएगी, यानी कि उनके बीवी बच्चों को मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया था। लेकिन ये जो टेस्ट था मौत का, कि क्या आएगा मौत में सामने, क्या आएगा रिपोर्ट में सामने, वो फेल हो गया। इसमें 3 निर्दोष लोगों की जान चली गई, और अब जो मकवाना जी हैं ये जेल में रहेंगे, और ये मर पाए नहीं, और इनको 25 लाख जो घर वालों को दिलाना था वो भी नहीं मिल पाया, लेकिन ये अब जेल में रहेंगे क्योंकि उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। तो ये गुजरात के खेड़ा जिले की कहानी दोस्तों मैंने आपको बताई। कैसी लगी कहानी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, और आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।